जेल से ले आने वाले प्रवेश में सके आदि बहुत नाम है सब बहुत लोगों को मुझे बताओ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक संगति प्रभु ने हमें दिया, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए कृपा दिया। प्रियो, हर एक लोग धनवान होने की इच्छा रखता है, लेकिन नहीं, जो समय मिला उसमें हम धनवान हो जाए, उसके लिए बहुत परिश्रम करता है। कई लोग शॉर्टकट भी मारता है शॉर्टकट मारने के बाद किसी दरबार को कट करके दरबार में रहता। आजकल ऐसा चरित्र बहुत मिलता है, परंतु वो धन कोई धन नहीं, दुनिया देखने वाला धन नहीं, धन स्वर्गीय परमेश्वर हमारे बारे में क्या बोलेगा, है ना। हम लोगों को देख करके तू वास्तव में धनवान है ऐसा अगर प्रभु बोलेगा तो इसका मतलब वो अंबानी के बारे में नहीं बोलेगा, किसके बारे में, प्रभु का भक्तों के बारे में। आपको मालूम है हमारे जीवन में हम वास्तव में प्रभु का दृष्टि में कैसा है ये जानना, है ना। हमारी छोटा सा जीवन की यात्रा में पर हम प्रभु का दृष्टि में अगर धनवान नहीं बना या उस अनंत काल में मिलने वाला उन आशीषों के बारे में हमको यदि प्रकाश नहीं था तो क्या फायदा, है ना। आपको मालूम है मंडली में एक 7 मंडली का संदेश आखिरी में बोलता है, उसमें एक मंडली के बारे में बोलता है धनवान है। कौन सा मंडली है स्मुरना मंडली, है ना। तो वहां पर उसका बारे में उसका दूसरा अध्याय करना मुझे प्रकाश वाक्य 2 करना। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। देखा, परंतु तू धनी है। देखा, दुनिया का दृष्टि में तू दरिद्र है, तू बहुत क्लेश में है, परंतु प्रभु बोलता है तू मेरी दृष्टि में धनी है। प्रियो, आज हम प्रभु का दृष्टि में वास्तव में धनवान है कि नहीं, है ना। प्रभु का दृष्टि में धनवान बनकर के जिएंगे नहीं तो, है ना, हमें क्या फायदा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब स्वर्ग में अगर हमें धन बनना है तो, धनवान बनना है तो ये दुनिया में प्रभु के खातिर कष्ट नष्ट निंदा सब सहना है। क्या हो रहा है, क्योंकि स्मुरना मंडली प्रभु के लिए बहुत कष्ट सगा। ये कष्ट सब क्या है, स्वर्ग में मिलने वाला बड़ा प्रतिफल का खर्चा है। स्वर्ग में मिलने वाला बड़ा प्रतिफल का खर्चा है ये कष्ट नष्ट नुकसान सब। इसलिए मतलब अभी लोगों को कितना भी समझाने से भी आत्मिक बातों को लोग समझते नहीं। आज भी बहुत लोग अपना दौड़ में हार जाने का कारण क्या मालूम है, अभी भी वो आत्मिक नहीं, शारीरिक है। शारीरिक लोग मतलब प्रभु का योग्य नहीं, प्रभु का लायक नहीं, प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। कुरिन्थ मंडली के बारे में ये शारीरिक लोगों का पहचान क्या है, शारीरिक लोगों का पहचान क्या है। दूसरा कुरिन्थ 3 अध्याय का 3 वचन, सॉरी पहला कुरिन्थ 3 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि आप तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। देखा, तुम में दाह और झगड़ा है, तो दाह और झगड़ा रहेगा तो क्या है, शारीरिक लोग है। आज भी मैं आपको बोलता हूँ प्रभु के लोग कितना बार कितना अच्छी तरह समझाया फिर भी छोटी छोटी बातों में मानव नफरत कड़वाहट मानव ये सब रखता है। उनको क्या होता है, वो दौड़ नहीं पाता। मैं कल बोला ना, उलझाने वाला पाप है। ये पापों को लेकर के आप बाहर लेकर के दौड़ नहीं सकता आदमी जीवन में। इसलिए कई बार हमको भी ऐसा लगता है, जैसे पौलुस गलातियों 4:11 में एक शब्द बोलता है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। किसी ने डरता मालूम है, ऐसा ना हो जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है और व्यर्थ है। यही एक डर है मुझे, है। हम लोग इतना अच्छी तरह लोगों को हर एक बात समझाता है फिर भी लोग नहीं समझता। शारीरिक है, शारीरिक है ना, क्या मतलब कभी कभी ऐसे लोगों का अवसर देख करके हमारे जीवन में तक थकावट आएगा ऐसे कार्य करते लोग, इतना हमारा प्रोत्साहन मिलता, इतना अच्छी तरह बातों को समझाता। अरे अनंतता का दर्शन में दौड़ो,
ये छोटा सा एक ही मौका है, ये मौका नष्ट किया तो फिर वापस चांस नहीं है, चांस नहीं। बहुत प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने खुद बोला मेरा झूठ छोटा झूठ है। प्रभु ने लूका 12:32 याद है ना? हाँ, छोटे झूठ है, छोटा है बोल के मत डरो, मत निराश होना। चरवा बड़ा है प्रियो, और चरवा बड़ा है, छोटा झुंड है ना। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है। कितना भी समझाएगा तो भी बहुत थोड़े ही लोग हैं जो वास्तव में इस सच्चाई को समझ करके अमल करके चल पाएगा। तो मैं हम आप सबको बताना चाहता हूँ, हमें रोज रोज परखना है, कल से बढ़ करके मेरा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, है ना। उस स्वर्गीय ज्ञान की प्रति मेरा भूख प्यास बढ़ रहा है कि नहीं। न दिल में किसी प्रकार की बीमारी आएगा तो भूख प्यास सब मर जाता है ना। कई लोग बोलते हैं ना भूख नहीं, भूख है लेकिन खाने की इच्छा नहीं, क्योंकि ये बीमार है ना। हमारे जीवन में कई प्रकार का ऐसा शैतान हमारा धोखा खिलाएगा तो वो लोग आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी ना पा सकेगा। आज भी मैं आपके लिए एक सुंदर संदेश लाया, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लोग ये बातों को सीखना चाहिए, अमल करना चाहिए, है ना। प्रभु की उपस्थिति में आएगा तभी तो सीख पाएगा, है ना। हर एक बातों में ये तो उत्साह बड़ा धन है ना, उत्साह एक बड़ा धन है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपको जो प्रेषण जो कहना चाहता है वो है मृत्यु का बारे में। मृत्यु, है ना, मृत्यु का हर एक इंसान, आपको मालूम है ये मृत्यु शब्द प्रभु ने खुद बोला था, है ना। जब मानव उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 वचन में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा बोलने का मतलब, अभी जब जिस समय में दुनिया में मृत्यु नहीं था उस समय में प्रभु ने मृत्यु का चेतावनी दिया। और आज आपको मालूम है, आज मनुष्य सबसे ज्यादा डरने वाला विषय मृत्यु है ना। इसलिए मनुष्य के प्रति उस मृत्यु के बारे में 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 26 वचन में बोलते हैं वो आखिरी दुश्मन है। क्या बोला? आखिरी दोस्त है क्या? दोस्त है क्या? नहीं वो आखिरी दुश्मन है, अंतिम बैरी। अंतिम बैरी, हाँ क्या बोलता? अंतिम बैरी। देखो मतलब मृत्यु बोलेगा तो ओ मतलब सबके लिए एक अंतिम बैरी है। प्रियो एक बात जानना, हम कितना भी टॉनिक पियो या कितना भी विटामिन टैबलेट खाओ, हम कितना भी सतर्क रहो, एक दिन मृत्यु आएगा, है ना। अब 1000 मंजिल के ऊपर रहो या गुफा के अंदर रहो या समुद्र के नीचे रहो, मृत्यु आएगा। मृत्यु से बचने के लिए आप कहीं भी किसी भी कोशिश करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि तो प्रभु ने नीत किया बात है ना। मृत्यु सबको मालूम है, इब्रानियों 9:27, एक बार मरना, मरना इतना में कदम नहीं, इसके बाद न्याय है, ये जानना प्लीज। मरने के बाद न्याय है। यहाँ पर मैं बोलने का अर्थ मतलब मनुष्य कभी भी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सबको एक दिन मृत्यु का सामना करना ही होगा, है ना। आपको मालूम है जब पहला मनुष्य आदम कितना साल जिया? वेरी गुड, 930 साल। कितना साल? हाँ, ये संडे स्कूल के क्लास है, संडे स्कूल के क्लास है, फिर भी कई लोगों को मालूम नहीं, है ना। उत्पत्ति 5:5 में लिखा है मतलब आदम 930 साल जीवित रहा। कितना साल? 930। हाँ, मतलब बाइबल के चरित्र में है मतलब सबसे ज्यादा दिन जिया हुआ व्यक्ति का नाम और आयु, हाँ मेथुशेलह और 969। वेरी गुड। देखा सब लोग बोला, बहुत अच्छी बात है, आप लोग संडे स्कूल में बैठा है, वेरी गुड, संडे स्कूल की क्लास है ना। मतलब उत्पत्ति 5 अध्याय का 27 वचन में लिखा है मेथुशेलह 969 साल जीवित रहा। कितना? 969। देखो मतलब बाइबल में बताया हुआ व्यक्तियों में सबसे ज्यादा दिया हुआ व्यक्ति मेथुशेलह है। फिर जल प्रलय में होकर के पाप किया हुआ, दोनों बाजू में रहा हुआ
नोहा कितने साल जीवित रहा? ऐसा एक हर एक का पूछेगा तो कैसे बोलूं, है ना? नोहा जलप्रलय से हमारा न्याय से पहले भी था, न्याय के बाद में भी था, इसलिए नोहा का नाम लिया। नोहा कितने साल रहा? देखा रह गया 950। कितना? 950। उसका 9 अध्याय का 29 वचन में 29 वचन में लिखा है 950। हाँ 950 नहीं 950। ओके बराबर है, मैं आपका ऐसे बोला। तो बोलने का मतलब क्या है कि मतलब 950 साल नोहा जीवित रहा। हमको ये बात को जानना है कि जैसे जैसे पाप बढ़ने लगा, प्रभु ने क्या कर दिया मालूम है? प्रभु ने आयु में कुल्हाड़ी मारा, आयु में कुल्हाड़ी मारा। जलप्रलय खत्म होने के बाद में प्रभु ने बोला इनको इतना, अभी जलप्रलय से पहले ये बात बताया लेकिन जलप्रलय के बाद कम कर दिया, है ना? जब उत्पत्ति 6 अध्याय 3 वचन में प्रभु ने क्या बोला मालूम है? यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लव विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अभी क्या है, अब ये 900 800 ऐसा नहीं रहेगा, 120 देगा प्रभु ने एकदम। क्योंकि मनुष्य इतना पाप करके इकट्ठा कर देता है, इतना भयंकर सजा का हमारे योग्य बन जाता है, इसलिए कम समय ज्यादा से ज्यादा तुम करो मिलेगा तोहफा, है ना? प्रभु ने आयु कम कर दिया। प्रभु ने देखा वापस फिर भी पाप बढ़ रहा है, इतना कम करने के बावजूद भी इंसान में स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका इंसान का स्वभाव बुरा होता गया, वो और भी बिगड़ता गया, और प्रभु ने और भी कम किया। जब मूसा के दिनों में मनुष्य की आयु 70 नहीं तो 80 कर दिया। क्या बोला? हाँ, जब 90% से गिर गया 10 होते। हमारे आयु वर्ष 70 होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। हाँ देखा, अगर वो बल के कारण 80 साल भी हो जाए लेकिन मर जाएगी जल्दी, मतलब 120 पे अभी नहीं पहुंचेगा बोला, क्योंकि लोग इतना होशियार हो गया, पाव करने में PhD लिए सब लोगों ने। पाव को पानी की नहीं पीना उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए प्रभु ने आयु कम करते गया, है ना? अभी आपको मालूम है, अभी इंसान का आयु ऐसा मतलब वेल लेवल में अभी आयु कितना मालूम है? बोलो है? हाँ देखा, ज्यादा हुआ कम हुआ? एजुकेशन बढ़ गया, टैबलेट आ गया, टोनिक आ गया, और तो आयु कम होते जाए तो बहुत भयंकर बात है प्रियो। तो इसका मतलब क्या है कि आज हमें ये बात को जानना है कि मतलब मृत्यु से पहले ये जीवन में हमें कितना सावधान रहना चाहिए, ये जीवन हमें कितना संभालना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आनंदकाल का जीवन है। आनंदकाल का तैयारी के लिए वो एक छोटा सा जीवन है जीवन, और इसके बारे में बहुत लोग नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी भी थोड़ा दिल खोल कर कान खोल करके ये सुनो और समझो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मरने के बाद में आप कितना भी तड़पेगा तो क्या फायदा प्रियो, क्या फायदा, है ना? जीते जीते ये चांस को नष्ट नहीं करना। आज हमारे जीवन आज काम रहे, ये बात को जानना, है ना? प्रभु के साथ हमारे जीवन काम रहे, भक्तों का जीवन प्रभु के साथ छिपा हुआ है, भक्त होना चाहिए। बोलने का मतलब पुराने नियम में भी प्रभु का चुनौती पाया है, तो है ना? दावीद का मतलब जीवन का बारे में मतलब वो नाबाल का पत्नी ने अबीगैल ने एक अच्छा गवाही दिया था, आपको याद है ना? पहले शामुएल उसका 25 अध्याय का 29 वचन में, तेरा प्राण या तेरा जीवन परमेश्वर की भंडार में छिपे हुए, काम रहे परमेश्वर की भंडार में। ओ एक बड़ा गवाही है, पढ़ो तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। देखा, कहाँ पर बांधा रहेगा? परमेश्वर की जीवन रूपी गठरी, उस गड्ढे में या उस भंडार में। हाँ, बहुत बड़ी बात है ना। एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आज उद्धार पाए हुआ मंडली के लोगों का जीवन काम रहे, आपका प्राण
आपका जीवन, यीशु मसीह है ना? प्रियो, सही वो जो पुरानी में जो बताया ना, उसे भी गहरा अर्थ में अपने मतलब प्राण का बारे में प्रभु ने बताया, है ना? पड़ोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 3-4 वचन अभी अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ, परमेश्वर में छिपा हुआ है। बस 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 बहुत बोल गया है। देखा ऐसा अनुभव में किसके जीवन के बारे में? जो उद्धार पाया, जो नया जन्म पाया, जो नया जन्म नहीं पाया गया बहुत बड़ा धोखा में है। उसको ये जानना चाहिए, मैं आज मर गया तो फिर मेरा जीवन का अवस्था क्या होगा? प्रियो, आपको मालूम होना चाहिए प्रियो, मरने के बाद 2 ही जगह है आपको मालूम। मृत्यु एक छोटी बात नहीं, स्वर्ग नरक सत्य है प्रियो, इसमें संदेह नहीं करना। तो एक वक्त के लिए मृत्यु के बारे में ऐसे ये प्रचार तो मृतकों के घर में होता है, लेकिन आज इस विषय में बोलने के लिए आत्मा ने थोड़ा प्रेरणा किया और कुछ नया बात आपको सिखाएगी जरूर है। तो मैंने भी मानव मृत्यु के घरों में बहुत सा प्रचार किया है, लेकिन आज ये मृत्यु का घर नहीं है, इसलिए आपके लिए कुछ नया बातें जरूर बताना चाहूंगा, है ना? आपको इसका अर्थ जानना, अगर आप अर्थ जानेगा तो भक्त लोग कभी भी घबराएंगे नहीं ना। इससे पहले भी हमने अर्थ सुना है, इसलिए कुछ बात मैं तेजी से जाऊंगा, बाकी धीरे भागने वाला बात धीरे से बताऊंगा। तो पहली बात, मृत्यु बोलेगा तो यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने मानव कहा था, यूहन्ना क्या है, मानव मृत्यु क्या है? वो एक निद्रा है, एक निद्रा है। यूहन्ना 11:11 आपको मालूम है ना? उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजरस सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने चाहता हूँ। बस वो सो गया है ना? यही बात को हम 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 6 वचन की बी पाठ में है, और 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13-14 में ये सब देखता है। अब यहाँ पर एक शब्द आपको समझने के लिए, देखो मैं तुमसे नहीं आप पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं अर्थ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोग लिखना बंद करके सुनना। भी ये जो निद्रा, ये निद्रा आपको मालूम है ना, ये निद्रा पाया हुआ लोगों को हम लोग क्या करता? सेमेट्री में करता। कहाँ मरा? कब्रिस्तान, सेमेट्री तो क्या बोलता? शमशान घाट। हाँ, सेमेट्री बोलते, सेमेट्री समझ सकते हैं ना? सेमेट्री का अर्थ क्या है? यही तो मैं आपको बताया। सेमेट्री का अर्थ है सोने का रूप। क्या है? सोने का रूप। समझ में आया? सोने का रूप, सेमेट्री उस पद का अर्थ है, इसलिए उसका मतलब सही अर्थ जानेगा तो दुख नहीं होगा। सेमेट्री मीन्स सोने का रूप। सोने के रूप में जाने से क्या डर है? भक्त को डरना चाहिए? नहीं। अर्थ तो समझना प्रियो। हाँ, कहाँ जा रहा है? सेमेट्री में। सोने के रूप में। आपको मालूम है इसका सही अर्थ निखंडू में पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। ये सब छोटी बात नहीं, रीति में नहीं, इसको गहरा रीति में समझना। ओके, अभी दूसरा बहुत गहरा बात है। दूसरा एक बात, मरना। क्या बोलता है? मरना, मृत्यु हो गया, मरना। जब आप पढ़िएगा अभी लूका 9 का, इसमें 2-3 वचन पढ़ना पड़ेगा। लूका 9 का 31 पढ़ना। ये महिमा सही दिखाई दिए और उनके मरने की चर्चा कर रहे थे। मरने की चर्चा, इसका मतलब मृत्यु को क्या बोलता? मरना। ये शब्द का अर्थ समझ में आया ना? और जो उस मरने का, उसमें वही बात को दूसरा एक शब्द भी इस्तेमाल किया, इसलिए मैं वो शब्द में ज्यादा जोर देना चाहूंगा। वो क्या मालूम है? मतलब 2 तिमोथी 4 अध्याय के 6 वचन, सही यही वेट है, यही शब्द है। क्योंकि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। मैं मतलब अर्घ के समान मैं उंडेले जा रहा हूँ, उंडेला जाता हूँ, है ना?
और मेरे कूच का समय आ पहुंचा। हाँ, वो है विजय, कूच का समय, कूच करना। मतलब मरने का अर्थ क्या है? कूच करना। मैं और एक शब्द पढ़ाता हूँ, आप लोग इसको बड़ा अच्छी तरह समझना। ये बात भी अगर आपका दिल में बैठ जाएगा ना, अब एकदम नजर जीवन में जाएगा। आप कभी भी मृत्यु के बारे में परवाह नहीं करेगा। उदार पाए वो लोग, बाकी लोग तो डरना ही है, गुजारा है आग में, क्या करें। दूसरा पत्रोस, उसका पहला अध्याय का 15 वचन सही ये शब्द मिलेगा, कूच करना। यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद आएगा, मेरा कूच करने के बाद। देखा, बात समझ में आया? मतलब यहां पर कूच करने का मतलब वो एक यात्रा शुरू करने जा रहा है। कूच करने का मतलब वो एक प्रस्थान करना। करेक्ट, हिंदी ओरिजिनल में प्रस्थान करना। देखा, अभी ये प्रस्थान करना, ये 4 बातों के लिए यूज किया है, इस्तेमाल किया। 4 बातों के लिए प्रस्थान करना, ये बात को आप समझना। समझेगा तो समझने वालों के लिए धन्यवाद। नंबर 1 बात, मतलब एक चिड़िया को हम घोंसले में बांध रहता, उसको उसमें डाल देता। चिड़िया को घोंसले में, घोंसला बोलते ना, पिंजरा से छोड़ देना, उसको बोलते हैं कूच करना। मतलब चिड़िया इसके छूट गया। देखा, कूच करने का सबसे पहला एक अर्थ है, वो उस बंद किया हुआ चिड़िया उस पिंजरे से आजाद होना, खोल कर छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में असलियत में हम बाहर आने वाला समय है। हाँ, अपन जो है बाहर आने के टाइम में मृत्यु क्या, हाँ, अंदर आना चाहता क्या? बंधन में, बंधन से बाहर आना, कुछ करना, ये उसका अर्थ है। नंबर 1 बात। दूसरा उसके अर्थ, मतलब एक बंदरगाह से एक शिप यहां से रस्सी छोड़ करके दूसरी स्थान के लिए प्रस्थान हो गया। नहीं समझा? मतलब एक जगह से वो दूसरा स्थान के लिए प्रस्थान किया, उसको बोलता है कुछ करना। देखा है, यहां से छुट गया, अभी एक दूसरा बंदरगाह में, अभी अपन यहां से छुट गया, फिर अपन सीधा स्वर्ग में। हाँ, क्या आनंद की बात है। अच्छा लगता है कि नहीं? इसका सही रीति में समझना। और तीसरा उसका एक अर्थ है, मतलब एक योद्धा हॉट ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग खत्म होकर के छुट्टी पर जाना। ट्रेनिंग खत्म हो गया, अभी ट्रेनिंग नहीं, बहुत बड़ा एक छुटकारा मिल गया, ट्रेनिंग खत्म हो गया, ट्रेनिंग पास हो गया, उधर से वापस जाना, उसको बोलता है, क्या बोलता? कुछ करना। कुछ करने का एक और अर्थ है, अर्थ समझ में आया? एक कठिन ट्रेनिंग के बाद, हार्ड ट्रेनिंग के बाद, खत्म होने के बाद वापस जाने का, उस योद्धा का यात्रा को बोलता है कुछ करना। उस योद्धा का यात्रा को बोलता है कुछ करना। 3 बात समझ में आया? ओके, 4वीं बात क्या है? में पूरा दिन भर मेहनत करके एक मतलब जूतने वाला बैल का गर्दन से युवा निकाल करके उनको छोड़ देना। आपको मालूम है वो कितना बैल खुश हो जाता है? हमने देखा है बात। जब दिन भर वो बैल खेती में जूता, बहुत मार खाया, बहुत तकलीफ उड़ाया, आखिर में जब वो उसका जुआ निकालने के बाद टाइम पर है ना, वो बैल का अवस्था आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने देखा है प्रियो, वो बहुत आनंदित है। उसको बोलता है कुछ करना। हमारे ऊपर से सारा जुआ खत्म होकर के पूर्ण नीली में आजाद होकर के, है ना, हम छुटकारा पाना, ये भक्तों के लिए मृत्यु। ऐसे है कि नहीं? क्या कैसे प्रियो?
क्या टेस्टी है? टेस्टी है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। ओके, ये इसको बोलते हैं मृत्यु। अच्छा, मैंने 2 पॉइंट बोला है ना, निद्रा और मृत्यु, 2 शब्द का 2 बार। तीसरा, मृत्यु बोलेगा तो बहुत बार लोग मृत्यु का अर्थ में बहुत रिधि में नहीं समझता है ना। मृत्यु का गंभीर बात अलगवाई, अलगवाई, परमेश्वर से दूर हो जाना। प्रियो, ये बहुत भयंकर बात है, सबसे बड़ा वेदना का बात है। आपको मालूम है, मानो प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली पर सिर्फ एक ही समय में रो रो करके बोला, रो रो करके, ओ मुझे बहुत ये लोग सताया, तकलीफ दिया, मेरे को मारा, मेरा सिर में ये कील का मुकुट के कारण मेरे को दर्द हो रहा है, ओ मेरे को श्वास लेना मुश्किल हो रहा है, ऐसे नहीं बोला। वो नहीं था दर्द, सच्चा दर्द क्या था प्रियो? इधर से अलग होना। उन्होंने क्या बोला? मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ प्रियो, उस नरक की उस वेदना यातना यीशु मसीह ने हमारे लिए सूली पर उड़ाया। उसका सबसे भयंकर वेदना हमेशा के लिए पिता से अलग हो जाना। देखा, अभी 3 घंटे के लिए अलग होया तो यीशु मसीह ऐसा रोया तो हमारा अवस्था क्या रहेगा प्रियो? जो उधरी पाप में मरने वाला पापी का बयान कर सकता नहीं। इसका मतलब अभी हमारे जीवन में हमारे लिए मृत्यु बोलेगा तो शरीर से अलग होकर प्रभु से मिल जाना है ना। फिलिपियों 12:23 हो जाए, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ। देखा, जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जाकर हूँ। मैं मसीह के साथ रहेगा, अभी मसीह के साथ रहेगा। मैं ये सब मृत्यु मरनगार शरीर से मैं छूट जाएगा। आनंद की बात है भक्त के लिए, इस पाव पर दुनिया से मैं हमेशा के लिए छुटकारा पाएगा, है ना। इस पाव भरा दुनिया में भक्तों को रहना बहुत मुश्किल है ना। ये बहुत अनोखा अनुभव है। ये है मृत्यु का तीसरा अनुभव। 4वां अनुभव आपको सबको मालूम है, मृत्यु बोलेगा तो एक विश्राम है। क्या है? विश्राम, है ना। दानियल 12:13। दानियल 12:13। अब तो जाकर अंत तक ठहरा रहो, विश्राम करता है ना। यही बात प्रकाशित वाक्य 14:13 में भी लिखा है, आपको मालूम है। हाँ, मतलब वो अपना परिश्रम से विश्राम पाएगा। विश्राम में प्रिय, मृत्यु बोलेगा तो हमारा विश्राम उस पार में है, इधर नहीं। इधर विश्राम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा, और तो बहुत लोग विश्राम करना चाहता है। इधर जो विश्राम पाएगा वो उधर कहा जाएगा मालूम है? जहां पर विश्राम नहीं, जहां पर रात दिन रोना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कटबत बारो करके बोलता है लोगों को, लेकिन लोग नहीं समझता। लोगों को इतनी विश्राम चाहिए, जैसा वो संडे स्कूल टीचर ने पूछा ना, लाशर के जैसा चाहिए दरबार के जैसा। बोला दुनिया में दरबार के जैसा, स्वर्ग में लाशर के जैसा। क्या सारी बात है, नहीं होता भैया। देखा, स्वर्ग को मारने के लिए लोग कितना लोग होशियार है। हाँ भैया, हमें ये सच्चाई जानना, सत्य वचन को सही रीति में जानना। 5वीं बात, मृत्यु बोलेगा तो अपना प्राण छोड़ देना, अपना प्राण छोड़ना। लूका उसका 23 का 46 वचन। लॉर्ड जीसस, फिर उसमें से वह विवाद होने लगे। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मतलब यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ देना, क्या करना? प्राण छोड़ना। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये बात हेरोदा के बारे में प्रेरितों 12:23 में भी लिखा है, हमको वहां मर जाने की जरूरत नहीं। बोले का मतलब मृत्यु बोलेगा तो ये शरीर से प्राण छोड़ना है, प्राण छोड़ना। आप लोग को विषय समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। इसलिए
छठवीं बात, मानो मृत्यु बोलेगा तो मानो योशुआ एक गवाही देता है, वो शब्द आप पढ़ना, योशुआ उसका 23 अध्याय का 14 वचन का शुरुआत, योशुआ उसका 23 अध्याय का 14 वचन का। मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ। बस मृत्यु बोलेगा तो सब संसारियों की गति पर जाना। मृत्यु बोलेगा तो क्या है? सब संसारी के गति पर जाना। देखा है? ये बात दावीद ने भी अपने जीवन के अनुभव में बताया है। पहला राजा दूसरा अध्याय का 1-2 वचन, पहला राजा उसका दूसरा अध्याय का 1-2 वचन। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला था। देखा, ये बात देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। सब संसारियों की गति पर जाना ही होगा, मृत्यु उसको बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है, कहाँ जाना वो बात आ रही है, पर वो मार्ग में सबको जाना पड़ेगा, मृत्यु में होकर के जाना पड़ेगा। अभी इस पीढ़ी के लोगों को शायद मृत्यु भी देखना नहीं पड़ेगा, वो बात अलग बात है, वो तो एक विशेष बात है। हम लोग कौन है? हम लोग उड़ाने जा रहे पीढ़ी है, सही बात है। हमारा समय में प्रभु आएगा, आज भी आ सकता है, एकदम रेडी। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है। ओके, सातवीं बात, मृत्यु बोलेगा तो कभी वापस नहीं आने वाला एक बात है, कभी वापस नहीं आएगा, है ना। ईयोब का किताब 16 अध्याय के 22 वचन। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा, मैं उस मार्ग में चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस न लौटूंगा। देखा, मृत्यु बोलेगा तो प्रियोम फिर वापस न लौटने वाला रास्ता है। क्या नाम है? फिर वापस न लौटने वाला रास्ता। इसलिए मैं आपको जोर दे करके बोलता हूँ, एक की आयु, इसलिए जितना तक प्रभु के लिए काम कर सकता है वो करो प्रियो, करो। अभी मकरा नकरा मत करो, है? आपको आनंददा में प्रियो उस प्रभु के उस दर्शन में बोलने वाला, उस प्रकाश में बोलने वाला बात को आप थोड़ा जोर पकड़ो, है ना। जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में और उसको आने वाला वो शब्द मैं आपका प्रोत्साहन के लिए बोलना चाहता हूँ, प्रियो उस आनंदता में प्रतिफल पाने वाला प्रभु के काम में बढ़ते जाओ प्रियो, बढ़ते जाओ, वो काम कम मत करो, व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई इसमें प्रतिफल है, उसमें प्रतिफल है, उसमें प्रतिफल है। समझ में आ रहा है क्या? आपको समझना प्रियो, समझना। और 8वीं बात, मृत्यु बोलेगा तो पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 13-14 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय 13-14 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। कौन सा वचन पढ़ा? दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 13-14 वचन। मैंने ऐसे बोला है कि नहीं? पहला पत्रोस बोला, सॉरी मेरे से गलती हुआ, डबल माफ कर दो। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 13-14 वचन। मैं अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सूदी दिला कर उबारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय मेरा ये डेरा गिराया जाएगा, उसको बोलते हैं मृत्यु। मेरा डेरा गिराया जाएगा, इसको बोलता है मृत्यु। इसलिए क्या करना है? क्यों ये गिराया क्यों जाता? क्योंकि ये डेरा अच्छा नहीं, ये डेरा बहुत कमजोर है, बहुत बीमारी से भरा हुआ है, ये डेरे में कोई भी सुख नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये डेरा गिराया जाएगा, इसको बोलते हैं मृत्यु। वही बात दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय
उसका पहला वचन में भी हम देखता है। क्योंकि हम जानते हैं हाँ। कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा हाँ। तो हमें परमेश्वर की ओर से हाँ। स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा हाँ। जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं हाँ। पर चिरस्थायी है। चिरस्थायी है प्रयोग, ये गिराया जाएगा प्रियो। हमारे लिए एक अनोखा घर, एक शरीर मिलने जा रहा है प्रयोग। वो शरीर में कभी भी बीमारी नहीं लगेगा, उसमें कोई गर्मी या ठंडी की असर नहीं आएगा, है ना। कितना सुंदर एक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र लोग ये जानना, हमारे जीवन की आगे ऐसे एक समय आने वाला है न, वो बात वो है अभी आगे को कभी मृत्यु नहीं होगा, आगे मृत्यु नहीं होने वाला एक समय आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 5 वचन और 4 में है, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु न रहेगी, इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगा। प्रियो है, कितनी बड़ी बात है। अभी आगे को मृत्यु नहीं रहेगा, नहीं रहेगा हो, है ना। ये बात एशिया नबी में भी, एशिया का मतलब भविष्यवाणी एक सुसमाचार है, उस सुसमाचार में भी ये बताया हुआ है। एशिया 25 अध्याय का 8 वचन, लॉर्ड जीसस वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। देखा, मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, आगे को मृत्यु नहीं रहेगा, है ना। इसलिए वक्त बोलता है मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। कितने लोग हिम्मत से बोलेंगे मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। अभी आपको ये 7 बात 9 बात समझ में आया ना। अच्छा, अभी मैं इसी संबंध में, यही विषय में बाइबल में 7 प्रकार का मृत्यु है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का मृत्यु। बहुत अच्छी तरह जानना, विश्वासियों को ये समझना चाहिए, इसलिए इसको एक ही क्लास में आपको दे रहा हूं। पहला आपको सबको मालूम है शारीरिक मृत्यु, हमने इससे पहले भी वो वजन मानो आप सबको बयान है, इब्रानियों 9 अध्याय का 27 वचन। एक बार मारना, एक बार मरना। एक कौन सा मृत्यु के बारे में बोला? शारीरिक मृत्यु के बारे में बोला, शारीरिक मृत्यु। प्रिय, बहुत बड़ी बात है, अनेक लोग एक दिन मरेगा, शारीरिक मृत्यु। मैं इसलिए बोला हमारा अवस्था अभी बात अलग है, क्योंकि आज प्रभु आ गया तो हम नहीं मरेंगे, रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा, वो बात अलग है। ओके, दूसरा मृत्यु, अभी पहला मृत्यु मैंने 7 मृत्यु में पहला मृत्यु है शारीरिक मृत्यु, समझ में आया ना। अच्छा, दूसरा मृत्यु आत्मिक मृत्यु। अभी आपको मालूम है हम लोग सब उस आत्मिक मृत्यु की अवस्था में थे, हम लोगों का अनुभव है, हम लोग सब उस आत्मिक मृत्यु की अवस्था में थे, पढ़े थे हम लोग, है ना। एफेसियों उसका 2 अध्याय का 12 वचन, ये सब आपको बहुत ही सुपरिचित बात है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, हम लोगों को, हम मृतक अवस्था से हमें प्रभु ने जिलाया है। इसलिए एक व्यक्ति को बुलाट मिला तो उसने बोला मैं दाढ़ी को कवर करके आता हूँ। प्रभु ने क्या बोला? मुर्दे को बुलाट नहीं दो, तुझे जीवन मिला है ना, अभी तुम जाकर सुसमाचार सुनो। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। सुसमाचार सुनाने के लिए अनुग्रह पाने के बाद हम लोग ये नहीं सुनाता है ना, लोगों को कितना दुख रहता है ना। सुसमाचार सुनाना किसका काम है? प्रभुदास का। ऐसे ही क्या नासिक की मंडली में ऐसे नहीं सिखाया? सुसमाचार सुनाना किसका काम है? उद्धार पाया हुआ हर एक का काम, जिसका उद्धार हुआ उसको सुसमाचार सुनाना है। पक्का? सही बात है। पहला पत्रोस 2 अध्याय के 9 वचन है। प्रयोग ये हल्का नहीं जानना। मैं और भी एक बार आपको ये बात पे चेतावनी देना चाहता हूं, अगर प्रयोग आपको मालूम है आप ये सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो आत्मा नष्ट होता, आत्मा नष्ट होता। आत्मा नाश होने का कारण आज उद्धार पाए हुए लोग विश्वास योग्य होकर के यीशु मसीह के सुसमाचार नहीं सुनाता। प्रयोग प्रभु ने दिया हुआ ये जो कार्य आप नहीं करना बोलेगा तो प्रियो, इससे बड़ा धोखा क्या, इससे बड़ा धोखा क्या प्रियो? दुनिया को मालूम नहीं प्रभु ने मानव के लिए क्या किया,
क्या किया मानव के लिए? प्रभु ने क्या किया? पहला पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन क्या किया समझो। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ देखा, परमेश्वर के पास। ये है सुसमाचार। यो यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया। ये सच्चाई कौन जाना? उधार पाए लोग जाना। इसलिए ये कष्ट, ये दुख उठा करके हमारे लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए जो प्रभु ने किया हुआ काम, सबको बजाने का कर्तव्य उधार पाए हुआ हम सब कहाँ है प्रियो? नहीं सुनाना बोलेगा तो कितना वो दोषी है प्रियो, है ना? आपको मालूम है लोगों का दिल में अभी भी प्रभु का भय नहीं है। सुसमाचार जब लूका 24 अध्याय का 46-47 वचन, उसने और उनसे कहा और लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। देखा प्रियो, ये देना उधार पाए हम सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य। भला पता 2 अध्याय के 9 वचन आपको मालूम है, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार देने के लिए प्रभु ने हमें राजा बनाया, याजक बनाया, प्रभु का नीच प्रजा बनाया, प्रभु का लोग बनाया है। हम तो सिर्फ घमंड करता है, हम राजा है, हम याजक है। कौन सा याजक? काम करता ही नहीं, ऊपर से एक याजक का वेश पालने से काम हो जाएगा? काम नहीं। दुख भरा बात है प्रिय। और हम लोग अगर नहीं, मैं बोलता ना, बहुत लोग स्वर्ग में हमने जो आशा किया नहीं मिलेगा, क्योंकि समझाने पर भी समझता नहीं। क्या करूं? समझेगा कौन? जिसका उधार हुआ वही समझेगा, क्योंकि जिसपे आत्मा नहीं वो क्या समझेगा आत्मा की बात? उसको ये सब लापरवाही, ये सब प्रभु का दास का बात है भाई, हमारा नहीं। और जितना भी चिल्लाएगा नो तोड़ो, हम नहीं मानेंगे, हम कसम खाया है, हम नहीं सुधरेंगे। इतना दुखदायक बात है, अभी कैसे समझाओ? तीसरा मृत्यु आज बहुत लोगों के जीवन का अनुभव है। बाइक स्लाइडर को आत्मिक भाषा में मृत्यु बोलता, मृत्यु है ना? प्रकाशित वाक्य 3 का 1। जीविका तो कहलाता है मरा हुआ। किसको बोलता है? बाइक स्लाइडर को बोलता है। इस काम के लिए नियुक्त किया, उन कामों में विश्वासियों की रहकर के जीवन नहीं बिताने वाले लोगों के बारे में स्वर्ग बोलता है वो मरा हुआ अवस्था। आज बहुत से उधार पाया हुआ विश्वासी लोग प्रभु की दृष्टि में उस हरदीस मंडली के अनुभव में बाइक स्लाइडर मरा हुआ अनुभव। प्रियो, अभी आपको कैसे समझाओ, मुझे तो मान नहीं है। लोग इतना लापरवाही करते हैं प्रियो। इतना मूल्यवान समय जो प्रभु की संगति में बिताना चाहिए वो इधर घूम करके लोग टाइम पास कर रहे हैं। आप देखो अभी ऐसे लोगों का भी क्या समझाओ प्रियो? इन लोगों न्यायासन में क्या लेखा देगा? पढ़ाई के लिए माँ बाप बच्चों को जोर देता, कहीं मर जाएगा करके भेजता, ड्यूटी जाने के लिए बच्चे लोग सोया है तो उठ, टाइम आ गया ऑफिस का, तो अभी भी कुछ लोग नहीं जाएगा। क्या है? या उसको कोई जिम्मेवारी या किसी का कोई भय। ऐसे लोग बिगड़ गया दुनिया। देखा आजकल आपको मालूम है, आजकल कई कंपनी ताला लगा रहा है, क्योंकि कामगार लोग इतना नकरा, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। क्या बताओ? इसलिए रोबोट को खड़ा करना है। ठीक है, तुम लोगों को छुट्टी कर देता हूं। रोबोट काम करता, रोबोट ऑपरेशन करता, रोबोट सप्लाई करता। होटल में, 5 स्टार होटल में कौन सप्लाई करता?
रॉबर्ट, क्योंकि तुम लोग करता ही नहीं है ना। बाप रे, हमारे साथ भी ऐसे था। भाई किसी देश का लोगों का नाम नहीं लेता क्योंकि अच्छा नहीं है ना, कई लोग सुनता है तो उनको दुख लगे। बाप रे, उनका घुटने में दिमाग है, कुछ भी काम नहीं करता, मक्करा लोग है। इसलिए काम करने वालों को बहुत परेशान है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज मैं प्रभु में है तो, मैं ज्योति की संतान है तो, मैं सुसमाचार के योग्य जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो। हमें प्रभु ने दिया हुआ कामों में हम कैसे होने चाहिए। मरा हुआ अवस्था, जिम्मेवारी नहीं है ना, कुछ भी प्रभु ने दिया हुआ काम करता ही नहीं। कितना दुखदायी बात है, प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा। ऐसे लोगों में जिनमें प्रार्थना नहीं होगा, एक पवित्र जीवन नहीं होगा, प्रभु के साथ का कोई सौभाग्यता नहीं है ना। और चारवा मृत्यु रोमियो 6:1, ये है पाप का संबंध का मृत्यु। क्या है? पाप के लिए मरना, बहुत बड़ी बात है। पाप का संबंध का मृत्यु बोलेगा तो एक उदार पाया हुआ जन प्रभु के लिए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए अलग किया, वो पाप करते नहीं रहता, वो पुराना चाल चलन में जीवन नहीं बिताता, वो एक नया सृष्टि है, वो एक नया तरीका का जीवन बिताता, मसीह की जीवन में जीते हुए, मसीह को जीते हुए प्रभु का गौरव करता। ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको ये वजन उसका सूट नहीं, योग्य नहीं। जो भी प्रभु में आया वो लोग आपकी खातिर क्या हो गया? मर गया। आज भी बहुत लोग नहीं मरा। मैं इसलिए कल भी बोला ना, उलझाने वाला पाप में लोग डूबे हुए है, इसलिए लोग शारीरिक है, आत्मिक जन नहीं, उनकी आत्मिक में बढ़ोतरी नहीं, मसीह की जैसा स्वभाव में उन्नति नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रिय, हमें अपने आप को परखना है। आज मेरे जीवन ना, ये एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए तक लोगों की इच्छा नहीं है, पड़ोसी को जाकर के थोड़ा जगाएगा नहीं। ऐसे क्यों है? तो उन्हें काइन को पूछा, काइन तेरा भाई हाबिल कहा? पूछेगा आप लोगों को है? प्रियो, हमारा प्रिय लोगों के बारे में हमें चिंता है क्या है? छोटे छोटे बात बोल करके प्रभु की दरबार को नष्ट करने वाले लोग बड़ा दोषी है प्रियो। वो अभी भी वो पाप को दूध की नहीं पी रहा है, पानी की रहे। बहुत दुखदायी बात। ओके, 5वीं बात, व्यवस्था का संबंध का मृत्यु। रोमियो 7:4 ऐसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गया। देखा हम प्रियो, आज हम कैसे भी अपनी धार्मिकता का कामों में प्रभु के दृष्टि में धर्मी बन करके स्वर्ग में खड़ा होने की प्रयास में नहीं। आज हमें पिता ने मसीह में देखा, मसीह में आए हुए लोग व्यवस्था की संबंध में मरा हुआ है। ये अनुभव हमारे जीवन में है कि नहीं? कई बार इसलिए कह लो क्या बोलते हैं, प्रभु में आने के बाद क्या काम करने का, ऐसे क्या? कौन बताया प्रियो? आपका उदार की बात नहीं है। नया जन्म पाए हुए लोग भले कामों के लिए सृजा किया, कभी भूलना नहीं। आपको प्रभु में आने के बाद में काम नहीं कर रहा, ये काम मत करो बोल करके मुफ्त में बैठ कर खाओ पियो, कितना लोग आ रहे थे। ऐसे क्या? नहीं प्रियो, आपको कष्ट सहने के लिए नियुक्त है, पवित्र जीवन के लिए आपको नियुक्त है, आपको भले कामों के लिए सृजा। एफिसियों 2:10 आपको मालूम है? मालूम है ना? क्या उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, उन भले कामों के लिए सृजा गया प्रियो। हमें उन भले काम करते रहना प्रियो। हम भले काम करके उधार नहीं पाया, परंतु भले काम करने के लिए उधार पाया। है? हर कोई आकर के बोलेगा
काम को कई लोगों को काम का बात सुनेगा तो एलर्जी है। एलर्जी मत करो भैया। मैं इसलिए आपको बोला उदार मुक्त में है परंतु प्रतिबल मुक्त में नहीं। प्रतिबल के लिए आपको क्या चाहिए? हर एक का काम के अनुसार प्रतिबल देने के लिए। प्रभु ने क्या बोला? उदार पाए लोगों को मैं प्रतिबल लेकर आ रहा है? नो, ऐसा नहीं बोला। प्रकाश का इसका बारे में क्या बोला? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मैंने प्रतिबल लेकर आया। मेरे पास से क्या क्या काम किया? काम नहीं किया उसको मिलेगा? अरे उसको क्यों दिया? उसने काम किया। इसका मतलब उदार मुक्त में है, प्रतिबल मुक्त में नहीं। मैंने कल भी बोला था स्वर्ग मुक्त में है परंतु स्थान मुक्त में नहीं। पदवी हमें मिलने वाला छोटा बड़ा पद वो मुक्त में नहीं। वो कैसा है? वजन मारने को है ना। आपको मालूम है जब मत्ती 5 अध्याय का 19-20 वजन। इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। मैं आपको बोलता हूँ बहुत प्रचार में लोगों सबसे छोटा रहेगा। विश्वासी से भी बड़ा नीचे देगा, छोटा रहेगा क्योंकि वो तोड़ता है। प्रियो सत्य वजन से ही रीति में बताना। ऐसे नहीं है तो लोगों को खुश करते हुए चलेगा। बहुत लोग उनका सेवा क्यों किसके लिए क्या कर रहा है मालूम नहीं, प्रभु के लिए करना भी। तो उधर ही छोटा बनकर रहना है तो तोड़ मुड़ करो, मनमानी में करो। ऐसे नहीं, वजन ठीक से सीखो और अपने जीवन में लाना। जीवन में नहीं है तो बोलना भी नहीं। आगे परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। वो महान कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। वही ऐसे ही बात मत्ती 18:3 में भी है। क्या बोलता? और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। देखा, अपने आप को छोटा करने वाला बात प्रवेश करने के लिए जरूरी बात है। और छोटा करने वालों को बड़ा बनाएगा प्रभु। 4 में जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ये छोटा करने वाला बहुत बड़ा दिक्कत का बात है प्रिय। एक सॉरी बोलते हुए कितना साल हो गया जीवन में। मैं तो अभी भी रेफरेंस भी करते बोला तो मैं डबल सॉरी मांगा। पर तो कई लोग इतना बड़ा गलती करेगा तो भी कभी सॉरी नहीं बोलेगा। बोलेगा तो स्टार उधर जाएगा, स्टार उधर जाएगा, कितना नीचे जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं प्रियो, रोज मन फिरना है, रोज सॉरी बोलना है, छोटा बनने का। अकेला स्वभाव को लेकर के स्वर्ग में जाने के लिए सोचा है तो द्वार बंद हो जाएगा। आपको समझ में आया? मैं ज्यादा क्या बोलूं। छठवीं बात मुक्ति की बात है प्रियो, है ना। मानव कष्ट में तकलीफ में चलना वो एक मृत्यु का अवस्था है या एक रक्तसाक्षित्व का अवस्था है। बहुत बड़ी बात है ना। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 8 से 12 वजन में जोर देने के लिए चाहता हूँ। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो चाहते हैं पर त्यागे नहीं चाहते, गिराए तो चाहते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह की गवाही देते हुए एक मसीह जीवन बिताने के कारण कष्ट तकलीफ में गुजरता है वो एक मृत्यु की दिशा में एक प्रकार एक रक्त साक्षियों का जीवन बिताता, जीवन रक्त साक्षी होकर के जीना प्रियो। मसीह के लिए हमेशा कुछ भी होने के लिए हम पर तैयार, जीते जीते
एक सच्चा साक्षी होकर के प्रभु के लिए कुछ भी कठिनाई में खुशी के साथ सहने के लिए तैयारी अवस्था। मैं आपको बोलता हूँ ये स्वर्ग का दृष्टि में बहुत मूल्यवान बात है। Praise the Lord। आखिरी भी बोल कर जल्दी खत्म करेगा, है ना? प्रकाश द्वार 20 का 14-15 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, ये दूसरा मृत्यु है। बाकी आपको मालूम। प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोलने का अर्थ हमेशा के लिए प्रभु से जुदा। ये मृत्यु किसको बना था? फिर कभी भी भविष्य में उस आनंददाव में परमेश्वर के साथ कभी भी भेंट नहीं कर पाएगा। प्रियो, आप सोचो, प्रभु के साथ भेंट नहीं करने वाला अनुभव कितना भयंकर अनुभव है? आप देखो प्रियो, उसका गौरव बहुत लोग नहीं समझता। ये कितना भी चाहेगा तो प्रभु से कभी नहीं मिल पाएगा। अनंत काल उस आग में तड़पते ही रहेगा प्रियो, तड़पते रहेगा। इसलिए आज ही परखना है, मेरा नाम जीवन का किताब में है कि नहीं, मैंने जीवन पाया है कि नहीं। जीवन बनेगा तो प्रभु यीशु मसीह, मैंने यीशु मसीह को पाया है कि नहीं, मेरे विश्वास में है कि नहीं। ये बात को ध्यान से परख रखें। साथ मृत्यु देखा ना, मृत्यु का अर्थ जाना ना, कितना आनंद की बात है। कितना लोग दूसरे को शेयर करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पाया वो बात शेयर करेगा तो आपको उसमें बढ़ोतरी मिलेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रियो, हम लोग और लोगों के जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 में लिखा है, ये वैसा लोग जैसा तुम दुखी नहीं बनना, निराश नहीं होना, है ना? क्योंकि मृत्यु क्या है, मरने के बाद क्या है, ये सारे बात हमारे यीशु मसीह ने हमें सिखाया, प्रभु का वचन हमें सिखाया। प्रियो, डरना नहीं प्रियो, और ये छोटा सा जीवन प्रभु के हाथ में सौंप कर, प्रभु की इच्छा में बना रहकर उसका महिमा एकमात्र लक्ष्य कर जीना प्रियो, वो कितना धन्य जीवन है, कितना धन्य जीवन है, आशीषित जीवन है। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।